जब उसमें आएंगे अपने क्षेत्र में तो 3 लड़ी का सांटा तैयार रखा, चमड़ी उधेड़ देंगे। अब का उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे उसको, मोदी को भी और तड़ी पार को भी उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठा के अहमदाबाद भेज देंगे। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। तो हम तो हाँ, अच्छा बताने की नहीं तो हेलीकॉप्टर से जमीन पे भी नहीं उतरने दिया था खच्चर को हरियाणा में खच्चर जमीन पे भी नहीं। कौन भेजेगा इसे जेल? ऐसा देशद्रोह, और जिससे उसके संबंध है वे सारे देशद्रोही हैं। अब उनको जेल कौन भेजेगा बताओ? ये दूध का धुला मोदी। अरे सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, बेईमान ये है। अरे गोबर खाने वाले गोबर ही बोल लेंगे और दूध पीने वाले अच्छा बोल लेंगे। अरे ये सारे रामदेव का मूत पीवे हैं और हम गाय का दूध पीवे हैं, तो सच हम बोल लेंगे, ये बोल लेंगे। देखिए, ये जितनी तारीख बढ़ाएंगे ये आंदोलन उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं, देश का जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन में देश का बच्चा खड़ा होने वाला है। और ये सरकार को दिखा दिया है कि आज तो टेलर है, आगे आने वाले में पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारों। आज की रैली का मेन मकसद था कि सरकारों को ये दिखाना कि रोटी ताले में नहीं रख सकते तुम लोग। अगर रोटी ताले में रखोगे तो तुम्हारी जगह समुद्र में बांट दी जाएगी, संसद में इनकी जगह नहीं होगी। अगर हम 1% नहीं है, हम किसान नहीं है, तो ये अपने फुप्पाओं से विज्ञान भवन में किससे बात कर रहे? अगर हमारे प्रतिनिधि से क्यों बात कर रहे? फिर अगर हम किसान नहीं है क्यों कर रहे हैं? तो ये सरकार हिली पड़ी है, इसके पेट में गैस का दर्द बन चुका है और अब इन्हें रामदेव का चूरन लेने चाहिए। भाई रामदेव का चूरन तो इन्हें माल्या की शराब से लेना पड़ेगा। देखिए 1906 और 7 में गोरी चमड़ी के अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। 9 महीने तक हम लोगों ने उनसे लड़ाई करी और जीत के आए। तो ये तो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, इन्हें तो हम जब चाहेंगे जब इन्हें नाले में घुसेड़ देंगे। कौन है अंग्रेज काली? जो संसद में बैठे हैं, संसद में बहुत सारे लोग बैठे, विपक्ष के नेता भी बैठे, और सारे काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। अगर वे नहीं बोल सकते देश की जनता के लिए तो वे भी काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। प्रदर्शन की थी आपके पक्ष में राजभवन। मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं संसद में जो किसान के फेवर में बोलेगा उसकी भी लिस्ट बनेगी, और जो किसान के विरोध में बोलेगा उसकी भी लिस्ट बनेगी। और जब उसमें आएंगे अपने क्षेत्र में तो 3 लड़ी का सांटा तैयार रखा, चमड़ी उधेड़ देंगे। अब का उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। आपके आंदोलन का तो मोदी जी पे कोई असर नहीं दिख रहा। वो तो आज भी एक मेट्रो का उद्घाटन करने चले गए, आज हरी झंडी दिखाई उन्होंने, नई मेट्रो का उद्घाटन करा। अरे तुम देखते रहो, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, आंदोलन लंबा चलेगा। उसको मोदी को भी और तड़ी पार को भी उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठा के अहमदाबाद भेज देंगे। हाँ, ये देश की जनता है, इसकी तो औकात क्या। हमने तो इससे भी ज्यादा बहुमत से जीते, उनको करवे से पानी पिला दिया, ये तो है क्या। सरकार अगर जिस तरह से मीटिंग दर मीटिंग करे, क्या लगता है मीटिंग से कुछ नतीजा निकल पाएगा या फिर जाओ आओ नहीं। देखिए मैं सबको बता रहा हूँ, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। तो हम तो हाँ, अच्छा बताने की नहीं तो हेलीकॉप्टर से जमीन पे भी नहीं उतरने दिया था खच्चर को हरियाणा में खच्चर
जमीन पे भी नहीं। किसान तैयार क्यों नहीं हो रहे बात करने का? वो तो बात करने ही आए थे, किसान को समझाने ही आए थे, वो आने क्यों नहीं दिया? लड़ाई से केंद्र सरकार से है। ये राज्य सरकार वाले क्यों पट्टी में टांग दे रहे? अभी योगी बाबा जो है सबके घर में पुलिस भेज रहा, वहीं रुकवा रहा, अरेस्ट करा रहा। अरे रुक जा थोड़े दिन, तुझे भी उसमें मठ में बांटने आ रहे किसान, गन्ने का पेमेंट लेने, क्यों परेशान कर रहा? ताऊ, अभी कल कुछ किसान नेताओं को एनआईए का समन भेजा गया है, बातचीत के लिए बुलाया गया है, कि जिस तरह से बोल रहे थे कि सिख नेताओं को समन भेजा गया, क्या कहेंगे? एनआईए जो राष्ट्रीय एजेंसी है। देखिए, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इन्होंने गुलाम बना ली है अपनी। तो एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और जो पाकिस्तान की है वो भी, और जो इसके यार ट्रम्प की है अमेरिका में वो भी, सारी बुला ले, मेरे पीछे लगा ले। अच्छा, हाँ, सारों को भट्ट में बांट दूंगा। अकेले भगा देंगे? अकेले? अरे इनके बाप को ये पता नहीं हम किसान हैं, सारे गांव से घर घर से अनाज इकट्ठा होकर खाना आ रहा है यहाँ, इन्हें एनआईए दिखाई दे रही है। अरे मेरे पीछे लगा ले, साले तेरे बैंक में मेरा खाता नहीं, जो विजय माल्या लेके भागेगा। तेरी सम्मान निधि नहीं लेता 2000, तेरी पेंशन नहीं लेता, तेरा राशन कार्ड नहीं लेता, डूब के मर जा। फकीर तू है या मैं हूँ? नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं किसान एक भी जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, एसपी भी कानून की गारंटी दे रहे हैं, किसानों को तो पता ही नहीं वो क्यों बैठे धरने पर, कानून वापस नहीं होगा, संशोधन जो बोले कर सकते हैं। कौन कह रहा है गारंटी का बिल बनावे ना? एमएसपी पे गारंटी का बिल बनाओ संसद में, हम कहा मना कर रहे, हम यही तो मांग रहे। झूठ बोल रहा, तुमसे कही एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाऊंगा, तुमसे कही? बात की जाए तो ऐसा बात आ रही है, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है किसान सिर्फ एक मांग करें कि इस कानून वापस हो, उसके बाद उसके पीछे हटने को तैयार नहीं है। यार वो कौन सी मीडिया, ये मीडिया ही मीडिया नहीं पता चलता, तुम आके मीडिया बता दो। अरे सारे बिके हुए मीडिया वाले, जाके देख वो इनका फुप्पा वो अर्नब गोस्वामी पकड़ गया। अब बता कौन कौन फंसेगा उसमें? पीएमओ भी उसकी जेब में है, उनने कहा। अच्छा, सारे जज उसकी जेब में है। अब बता किस जज पे विश्वास करें, किस सरकार पे विश्वास करें? कौन भेजेगा इसे जेल? ऐसा देशद्रोह, और जिससे उसके संबंध है वे सारे देशद्रोही हैं। अब उनको जेल कौन भेजेगा? बताओ, ये दूध का धुला मोदी। अरे सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, बेईमान ये है। वो तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन। अरे हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। सारा देश बिक जाएगा, सारी संवैधानिक संस्था बिक जाएगी, इसी के राज में बिकी ना। वो तो ये भी बोलते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं। ऐसा है, चोर कभी कह मैं चोरी कर खाया, बताओ। चोर कहे के चोर तो नहीं कह मैं चोरी नहीं कर खाया, और वो आपके पकड़े में आ गया ना। क्या नहीं बिका तेरे देश में? क्या नहीं बिका? पत्रकार है यहाँ, पत्रकारिता कर रहा, ईमानदारी से कर, ये मत कह, झूठ मत बोलो। कहीं उसके झांसे राम में तुम्हें तो नहीं आ गया उसके झांसे में? अरे एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक गई, ओएनजीसी बिक गई, और जी LIC बिक गई, डाक विभाग बिक गया, और कौन सा बच रहा? कुछ BSNL MTNL सब बिक गया। सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो यही बोलती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे गोबर खाने वाले गोबर ही बोल लेंगे, और दूध पीने वाले अच्छा बोल लेंगे। अरे ये सारे रामदेव का मूत पीवे हैं, और हम गाय का दूध पीवे हैं, तो सच हम बोल लेंगे, ये बोल लेंगे? रामदेव से इतनी नाराजगी क्यों? है रामदेव से क्यों नाराजगी? क्यों नहीं बोल रहा? वो तो बार बार कहे कि बिल बहुत अच्छा, आके समझा जा। अगर अब के हमारे बीच में आ गया, कहीं मिल गया, तो ऐसा चांटा लगेगा किसानों का कि आंख बिल्कुल सही हो जाएगी। दोनों ना, दोनों। अरे अभी तो किसान सरकार से ही लड़ रहा, सरकार से लड़ ले। ये जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं ना, जो किसान के विरोध में बोल रहे, इनकी सबकी ऐसी दुरुस्त कर देंगे सांटे से, बढ़िया हो जाएंगे। और बैल में हड़ में बैलों की जगह ही नहीं जोड़ेंगे। हाँ, और तब बैलों की जगह जोड़ेंगे, सांटा मेरे हाथ में होगा, और सारे को भान के खेत में चलाऊंगा इन्हें, जब पता चलेगा। जिस तरह से आज आप लोगों ने ताकत दिखाई, अभी हजारों की तादाद में लोग थे, 26 जनवरी क्या तैयारी? देखो
देख तिरंगा बंध गया झंडे पे, देखो ट्रैक्टर पे कफन बंध गया सिर पे, तिरंगे पे, ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, सर पे कफन होगा, हाथ में तिरंगा होगा, सीने पे तिरंगा होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा, और यहाँ से किसान पथ की तरफ हम बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग लगी है, लगता तो नहीं कि एक भी कदम आगे बढ़ पाएंगे। बैरिकेडिंग तो जब हम पंजाब से आए थे जब भी लगी थी, कैसे तोड़ के आए, ऐसे 1 मिनट में तोड़ देंगे इन्हें तो। कुछ भी ना। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन वो शांतिपूर्ण। हाँ तो शांतिपूर्वक ही तो रहेगा, ठाके रखने में एक तरफ को अहिंसा होगी। कोई आराम से रख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। अरे जैसे ठाके ऐसे रख देंगे, ठाके सड़क पे ही तो रखे, खाई में घेरने बस, और क्या करना। कौन वे तो हमारे ही तो बालक हैंगे, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हम तो मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे, तुम लिखट जियो तुम और बताओ। हाँ। और ये सरकार जो सेना का, पुलिस का, पैरामिलिट्री का हमें डर दिखा रही ना, इसको समझ लेना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो राइफल का मुंह हमारी तरफ करा रहे, कहीं संसद की तरफ ना घूम जाए, इस बात पे ध्यान ये रखिए। सोच ले। क्योंकि आज देश के अंदर वो भगत सिंह पैदा हो चुके हैं, बहुत अशफाक उल्लाह खां पैदा हो चुके हैं, राजगुरु सुखदेव पैदा हो चुके हैं, और बताऊं सुभाष चंद्र, और बताऊं सुभाष चंद्र बोस पैदा हो गए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी ने झुका है, यूं कहवे मोदी ने झुका है। ऐसा है, सब झुकेगा, वो भी झुकेगा, और उसके जितने चमचे हैं वो भी झुकेंगे, और किसानों के कदमों में झुकेंगे। नीति में तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो तो निकलते जा रहे हैं सदस्य, उस पर क्या कहोगे? कौन गई है? डूबते जहाज पे कोई बैठा क्या बताओ। है? सबको दिख रहा कि आज अगर सरकार का फेवर ले लिया तो किसानों के सांटे तैयार रखे, क्षेत्र में जाएंगे कैसे? बजेंगे भी वहीं। भाजपा की सांसद है, जब चुनाव था तो वो खेतों में जाती थी, अभी बयान दिया किसानों को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं जानते कि इस कानून के बारे में। बैठे हैं विपक्ष बरकरार रहा। बुला ले, समझा जाएगी आगे भाई, बुला ले। सांसदों के बारे में है जिन्हें चुना गया, किसानों ने चुना, वो आज किसानों के ही नहीं है। कुछ कुत्तों को भौंकने की आदत हो, वे भोगेंगे। वे तो भौंकेंगे। अरे वो हमें समझा रही, कत्थक कर ले वहीं, अनि सांटा रखा आज ये मथुरा में, और अब का बैल की जगह जोड़ देंगे, इसे भी जोड़ देंगे। तो कहा था बसंती इन कुत्तों के सामने। अब क्या नचा देंगे तो? भाई साहब उसे पता ना है, जब तक सांटा हाथ में आ जाएगा वो कहेगा कुत्तों के सामने मत नाचना, और मैं कहूंगा कि तुझे जो है किसानों के सामने सिर्फ कत्थक करती रहे, तेरे पैर रुकेंगे और सांटा तेरी चमड़ी पे होगा, सूड़ दूंगा। अगर अभी बातचीत जिस तरह चल रही है, अगर प्लीज बोल ये बिल वापस नहीं लिया जाता तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? अरे क्यों ना लिया जा भाई, तुम नेगेटिव क्यों सोचो? अभी तुम ऐसा उल्टी क्यों बताओ? अरे बिल लिया जाएगा वापस, यो तो यो इसका बाप भी लेगा। हम नेगेटिव ना सोच रहे, सरकार के नेता कह रहे हैं ऐसे। हाँ, सरकार के नेता कह रहे हैं ऐसे। ये जो छोटे छोटे कुत्ते हैं ना, इन्हें भौंकने की आदत है। मोदी ने झुकता अरे हम उसके बाप की नहीं सुनते, इनकी तो मान लेंगे क्या? झुकेगा क्यों ना झुके? अरे झुका दिया। हाँ, अभी तो हम थोड़े से ही बतावे ये मुट्ठी भर। ये बात संबित पर पात्रा ज्यादा उठाते हैं, क्या कहेंगे संबित पात्रा के बारे सबसे बड़ा देश का गद्दार, सबसे बड़ा देश का गद्दार संबित पात्रा, सबसे बड़ा गद्दार। गद्दार इसलिए है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करी फ्री वाली सीट पे, और एक भी मरीज नहीं देखा। देश का करोड़ों रुपए खर्च होता है एक एमबीबीएस की सीट पे, और वो कोरोना काल में कंगना रनावत के बंगले में जा बैठा, एक मरीज नहीं देखा। तो क्यों, क्या है ये? गद्दार है क्या है? देश का एक अच्छा डॉक्टर बनने से इसने वो सीट खाली छुड़वा दी। पात्रा और कंगना रनावत को जोड़ने कुछ समझ नहीं पा रहे। कंगना रनावत से क्यों पात्रा को? इनकी फुप्पी लगे वो सारे, जितने भी हमारे खिलाफ बोल लेंगे सबकी फुप्पी है वो, क्योंकि सारे जीबी रोड की औलाद है, बताओ। सारे जेबी रोड की। जो किसान के बारे में गलत बोलेगा, अगर वो दिल्ली के आसपास का तो जीबी रोड, महाराष्ट्र का तो भिंडी बाजार, और मेरठ का तो कबाड़ी बाजार। और इतनी नॉलेज कैसे आई? है तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? यू क्यों ये भड़वे ही जाने हैं? अरे डरने लगता है, खुला बोलने से डरने लगता है। किससे डरना?
सरकार किसने बनाई? मोदी जी बैठे कुछ भी फैसला ले लेते सोचने समझने से पहले। 17 बार जेल जा लिया इनका फुप्पा एक मिनट और सही। है। 18वीं की तैयारी में बैठा, कद भेजेगा? लंबा भेज दे फिर। लंबा कहाँ भेज देगा? कहीं अमेरिका तो भेजा ही ना ट्रम्प के दौरे। बच्चन की कैसे होएगी? है। बाल बच्चन की कुछ होगा तो। देख भाई 70% जो किसान हैं हाँ। वे मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, चाचा ताऊ हैं। और देश में 11 करोड़ विकलांग हैं। आग लगा देंगे विकलांग। विकलांग के लिए थमने के